एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 निकालना है। मतलब इन सभी बहुपदों में हमें पहले 0 का मान निकालना है, फिर उसके बाद P1 का मान निकालना है, उसके बाद फिर P2 का मान निकालना है। ठीक है। जहाँ हमें चर राशि मिलेगी, जैसे इसमें y है, t है, x है, तो वहाँ हमें 0 रखना है। इसमें जहाँ भी चर राशि है वहाँ 1 रखना है, और इसमें जहाँ भी चर राशि है वहाँ पे 2 रखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है पी वाई बराबर बाय स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है। तो अब हम इसमें पहले 0, फिर 1, फिर 2 इनका मान रखेंगे। हल। उसके बाद दिया है P0, P1, P2, P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में पर। ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो P0 बराबर वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है। तो ये तो 0 है। ठीक है, ये 0 है, क्या प्लस माइनस कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है। बचा क्या, प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो P0 बराबर कितना आ गया 1। उसके बाद हम समीकरण में एक मान रखेंगे। y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। P1 बराबर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, बचा क्या प्लस 1। तो P1 बराबर क्या आ रहा है, इसका मान भी 1 आ रहा है। ठीक है। y बराबर 2 रखेंगे। ठीक है। y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2, आंसर क्या आ रहा है हमारा 3। P2 बराबर 3। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। तो हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, P0 बराबर 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 3। ठीक है। इसको बॉक्स में या अलग अलग आप बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। हल दिया है P0, P1 एंड P2। ठीक है। PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की घात 3, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर P0 बराबर 2 प्लस टी की जगह हमें 0 रखना है, प्लस 2 0 की घात 2 माइनस 0 की घात 3, 2 प्लस 0 प्लस, अब 2 का 0 में मल्टीप्लिकेशन होगा 0 माइनस 0, ये सब 0 हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा 0, सॉरी 2। P0 बराबर क्या बचा, हमारा आंसर 2 बचा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। के बाद हम एक मान रखेंगे, तो y बराबर 1 का मान समीकरण
एक में रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, P1 बराबर 2 माइनस टी मतलब 1 प्लस 2t² मतलब 1 का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस टी की घात 3 मतलब 1 की घात 3। 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, 1 का कितना भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 एंड 2 तो क्या हो जाएंगे 4, माइनस वाले कौन से, -1 और -1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -2, -1 प्लस होके क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, तो P1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद हमें दो मान रखना है, आगे लिखेंगे y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, P2 बराबर 2 माइनस 2 प्लस 2t² है मतलब 2 की घात 2 माइनस t की घात 3 है मतलब 2 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस 2 की घात 3 मतलब 8। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या बचा 8 माइनस 8, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, मतलब P2 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर P0 बराबर 2, P1 बराबर 2 एंड P2 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, Px इक्वल टू x की घात 3, यहाँ पर भी सेम चीज लिखेंगे, हल दिया है P0 P1 P2, ठीक है। समीकरण लिख देंगे Px बराबर x की घात 3 और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने हर जगह पे क्या लिखा है y लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है t लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने y लिखा है, हमें क्या लिखना है t बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर भी मैंने y लिखा है, यहाँ t लिखना है। बहुपद जिस चर राशि में होगा हमें वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ बहुपद p राशि में है, ठीक है, pt बराबर, तो हमें हर जगह t लिखना है, ठीक है। x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर P0 बराबर 0 की घात 3, तो आंसर क्या आ जाएगा P0 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर P1 बराबर 1 की घात 3, आंसर क्या आ जाएगा P1 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद दो मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर P2 बराबर x की घात 2 मतलब 2 की घात 3, आंसर क्या आ जाएगा 8, मतलब P2 बराबर हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, P0 बराबर क्या आ रहा है 0, P1 बराबर क्या आ रहा है 1 एंड P2 बराबर आंसर क्या आ रहा है 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको भी हम सेम सॉल्व करेंगे। हल दिया है P0 P1 P2, ठीक है। समीकरण लिखेंगे Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको समीकरण 1 नाम देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर
जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें 0 रखना है। तो p 0 बराबर 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 आंसर आ जाएगा -1, 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा +1। -1 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर क्या आएगा -1। तो p 0 बराबर क्या आ गया हमारा आंसर -1। ठीक है। उसके बाद x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें 1 मान रखना है। तो p 1 बराबर पूरा समीकरण क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x की जगह क्या रखना है 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2। 0 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p1 बराबर क्या आ गया हमारा 0। उसके बाद x बराबर हम 2 रखेंगे तो x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर p 2 बराबर 2 माइनस 1 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ x था हमने 2 रख दिया। ठीक है। 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर आ जाएगा 3, मतलब p2 बराबर क्या आ गया हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है। फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर p0 बराबर -1, p1 बराबर 0, p2 बराबर 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।